याकूब मेमन की फांसी के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथी छोटा शकील ने भारत को धमकी दी। एबीपी न्यूज संवाददाता शीला रावल ने जब छोटा शकील से बात की तो उसने धमकी देते हुए कहा कि दुनिया में हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आपने अखबार में कुछ बोल दिया कि याकूब की फांसी के गंभीर परिणाम आएंगे, तो थोड़ी हलचल हो गई है। जब इंसाफ नहीं करोगे तो इसी तरह की बातें होंगी। आपने कहा कि याकूब की फांसी के परिणाम भुगतने पड़ेंगे, उसका मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया आप लोगों को देख रही है कि आप लोगों ने किस तरह का इंसाफ किया हुआ है, किस तरह एक बेगुनाह को आप लोगों ने फांसी पे चढ़ा दिया है। जब तक आप लोग सही इंसाफ नहीं करोगे तो वो इसी तरह की बातें होंगी और इसी तरह का एक्शन लिया जाएगा। किस तरह का एक्शन? जो होता है बाबरी मस्जिद के बाद जो एक्शन हुआ है, लोगों ने लिया है, और भी ऐसे कई चीजें होती है दुनिया के अंदर। एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन का आप रिएक्शन देखते नहीं हो, मीडिया वालों हमसे ज्यादा जानते हो आप लोग। आपने कहा टॉफी नहीं और भी लोग हैं, और भी लोग, एक बात सुने, और भी लोग हैं जी, हमारे अलावा और भी लोग हैं, जैसे कि बहुत से लोग हैं ऐसे। और छोटा शकील ने खुलासा किया कि अब दाऊद वापस आने की कोशिश कभी नहीं करेगा। छोटा शकील ने एबीपी न्यूज संवाददाता शीला रावल से बात की और कहा कि अगर दाऊद भी भारत वापस आता तो उसके साथ भी वही सलूक किया जाता। जब आप इंसाफ की बात करते हैं, उसका मतलब ये भी होता है ना कि कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि अगर आप में से कोई भी भारत लौटता है तो क्या उनके साथ भी ऐसा होगा? तो आपको लगता है कि ये फांसी के बाद वो उम्मीद अब नाउम्मीद हो गई है? बिल्कुल नाउम्मीद हो गई है शीला। आप ये बताएं, 93 के बाद राम जेठमलानी साहब से लंदन में मुलाकात हुई, बात हुई, भाई की बात हुई, मेरी बात हुई। आप ये बताएं, अगर दाऊद भाई वहां आ जाता, उसके साथ भी वही सुलूक किया जाता जो आज याकूब के साथ किया गया है। वो भी भरोसे पे आता, वो भी भरोसे पे आ सकते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान ने वो आईना दिखाया है लोगों को कि हम पे भरोसा ना करो, अदालत पे भरोसा ना करो, इंसाफ पे भरोसा ना करो, डिपार्टमेंट पर भरोसा ना करो। अप्रूवल जो बनता है उसको रियायत दी जाती है, जिस तरह बम ब्लास्ट में इसमें कोई भी उस्मान को दी गई, उसके सुनने मेरी बात, उसको 2 गार्ड दिए गए, आज वो दंदना से फिर रहा है। जिन्होंने गुनाह किया है उनको लायक दी गई। एक आदमी गुनहगार नहीं था, सारे एविडेंस डिपार्टमेंट ने उससे मंगाए थे, वो लेके वहां पहुंचा और उसको फांसी पे आप लोगों ने लटका दिया। ये कौन सा इंसाफ है? अगर आज हम ये कह रहे हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है, आप कहते हैं कि बदले की भावना है। बताया जाता है कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड टाइगर मेमन दाऊद का रियल एस्टेट का धंधा संभालता है। लेकिन जब छोटा शकील से याकूब मेमन के भाई टाइगर मेमन के बारे में सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि धमाकों के बाद से उसका टाइगर मेमन से कोई संपर्क ही नहीं। पिछले 22 साल में न उसने टाइगर मेमन को कभी देखा है, न उसकी आवाज सुनी। आप टाइगर को लाने के लिए भारत सरकार को मदद क्यों नहीं करते? एक ही इंसान है जिसने ये इतना सारा मामला किया है, अपने भाई भी बच जाएंगे, आप लोगों पे इल्जाम भी हट जाएगा, तो आप भारत सरकार को टाइगर को ढूंढने में, लाने में क्यों मदद नहीं कर रहे? देखिए, पहली बात तो आप ये सुन लें, ना वो हमारे कांटेक्ट में है, ना हमें उसका कुछ पता है। आज 22-23 साल हो गए हैं, ना हमने कभी उसकी शक्ल देखी है, ना कभी हमने उसकी आवाज सुनी है, उसका हमारे पास कोई अता पता नहीं है। हमने सुना, दूसरी बात, एजेंसी बता, हम सिर्फ इंसाफ देखना चाहते थे कि इंसाफ क्या होता है। आप भी कराची में थे, वो भी कराची में था, टाइगर भी कराची में था, दुबई में था। अपने जब वो था आपके पास इंफॉर्मेशन थी, तो इतनी बड़ी गवर्नमेंट है आपकी, इतनी बड़ी एजेंसीज है, मुझसे क्या पूछते हो कहाँ है? स्मगलिंग जब साथ करते थे, जब आपका धंधा साथ में था, तो क्या उस इंसान की असलियत आप वाकिफ नहीं थे उससे? देखिए शीला, आज मैं आपसे बात दाऊद इब्राहिम जैसा इंसान गच्चा कैसे खा मेरी गया? बात सुने, बॉम्बे में थे तो लोग मिलते थे, आना जाना लोगों का था।
लेकिन अगर आगे जाके टाइगर मेमन या XYZ कोई अगर कुछ गलत काम करता है तो उसमें डी कंपनी का क्या लेना देना है, आप मुझे बताएं। आज एक बात मान ले, छोटा राजन हमारे साथ था, आज वो अलग हो गया है, क्राइम करता है तो डी कंपनी के लिए क्राइम नहीं कर रहा है, वो अपने लिए क्राइम कर रहा है। पर टाइगर ने जो क्राइम किया है उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम आता है, अनीस इब्राहिम का नाम आता है, इसीलिए ये सवाल उठता है। ये गवर्नमेंट ने डाला है, ये एडवाणी ने नाम डाला है। वो क्यों करेंगे ऐसा? शीला, आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लें। आपको कैसे यकीन हो? यार एक बात सुनो, राजीव गांधी का इंसाफ नहीं कर सकते हो तो याकूब मेमन का इंसाफ कहां से करोगे आप लोग? बाबरी मस्जिद का इंसाफ नहीं कर सकते हो तो कहां से करोगे इंसाफ? गुजरात का इंसाफ नहीं कर सकते हो तो कहां से करोगे? ऐसे सारे केसेस हैं, वो बजरंगी का केस है। छोटा शकील बार बार याकूब मेमन और भारत के बीच हुई डील की बात दोहराता रहा। छोटे शकील ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए दावा किया है कि पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार खुद याकूब को लेने नेपाल गए थे। मैं 22 साल से 93 ब्लास्ट की बात कर रहा हूँ, एक दिन वो भी सामने आ जाएगा कि हम बेकसूर हैं। और इन लोगों को, पूरी फैमिली को लेने के लिए याकूब मेमन की नीरज कुमार लेने गया था। वो नीरज कुमार होगा, उससे पूछे। इंडियन कॉन्सुलेट की वीजा लगी हुई है उनके पासपोर्ट पे, वो भी डॉक्यूमेंट्स है। याकूब कैसे पे लेकर गया वो भी सारी चीजें आप लोगों के पास है। अगर आपके ऑफिसर कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो डी रमन ने कहा है कि इन लोगों ने प्रोड्यूस नहीं किया है, डी रमन की बात आप क्यों नहीं मानते हो? अगर उससे कोई बात पूछनी है उज्जवल निगम को तो फिर उज्जवल निगम को ऊपर जाना पड़ेगा मैडम, उससे पूछने के लिए डी रमन से। तो आप जाके पूछे, उसके बाद आके कोर्ट में फैसला करें, हम उस कोर्ट को मान जाएंगे, उस इंसाफ को मान जाएंगे, खत्म हो जाती है बात। अगर आपको वादा दिया जाए भारत में, लिखित में या किसी तरह से, तो क्या दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम परिवार वापस आएगा? यार आप किस किस्म की शीला बात कर रही हैं? मैंने यही कहा था कि ये चॉकलेट दे रहे हो आप लोग। चॉकलेट का कल जो नाम लिया था ना, इसी वजह से लिया था मैंने। ये चॉकलेट बेचारा याकूब मेमन खा गया, डी कंपनी नहीं खाएगी। तो छोटा शकील से बातचीत के दौरान गुल्लू नाम के एक शख्स का भी जिक्र है। गुल्लू ने 1993 में धमाके से एक हफ्ता पहले माहिम पुलिस स्टेशन में जाकर बताया था कि कुछ लोग मुंबई में धमाके की साजिश रच रहे हैं। अब छोटा शकील सवाल उठा रहा है कि उस वक्त पुलिस ने गुल्लू के बयान के आधार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। शकील भाई, दाऊद इब्राहिम ने इंडिया टुडे के इंटरव्यू में बिल्कुल कहा था कि मेरे यहाँ मीटिंग होती थी। अगर ऐसी मीटिंग होती थी कि मुंबई में कम्युनल राइट्स हो गए हैं, ऐसी सारी मीटिंग होती थी, वहीं कहीं किसी मीटिंग में शामिल होने वाले एक शख्स ने पुलिस को बताया, ब्लास्ट के पहले ही बताया था, बहुत सारी मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग में शामिल हुए शख्स ने बताया कि भाई सारी जो कॉन्स्पिरेसी हुई है वो ऐसी ही किसी मीटिंग में हुई है। एक बात सुने, सबसे पहली बात तो ये बात गलत है। दूसरी बात ये है कि एक हफ्ता पहले माहिम पुलिस स्टेशन में मुन्ना नाम का लड़का पकड़ा जाता है, वो सारा केस ओपन करता है। उस पुलिस वाले को भी फांसी लाके दो जिसके सामने स्टेटमेंट दिया है, वो देशद्रोही नहीं है। उसने क्यों उसका स्टेटमेंट नहीं सुना? उस वक्त उसने क्यों स्टेप नहीं लिया? उस वक्त क्यों वो एक्शन नहीं लिया? माहिम पुलिस स्टेशन में बैठकर कितनी दूरी पे था टाइगर मेमन का घर? एक आदमी साफ उससे खुल के बता रहा है, उसको आप नहीं पकड़ते हो, वो ऑफिसर खुद सुनता है। कहाँ हो आप लोग? वो लड़का मुन्ना या गुल्लू नाम का कोई लड़का है, वो पकड़ा गया था एक हफ्ता पहले। उसी ने तो कहा है कि मीटिंग दाऊद इब्राहिम के यहाँ हुई थी। उसको फांसी दो। वो देखे वो झूठा है, वो कोई मीटिंग नहीं हुई है, किसी भी किस्म की मीटिंग नहीं हुई है, उसी का बयान है। अरे भाई उसको लाओ ना, सामने लाओ, सपोज पुलिस वाले को भी लाओ, उसको भी फांसी दो। अगर वो पुलिस वाला उस दिन मान जाता, एक्शन लेता, तो 93 ब्लास्ट नहीं होते। हुए कैसे? अब पुलिस वालों को पता हुए कैसे? एक्शन नहीं लिया उसने। अगर बता दिया
टाइगर आप ही के साथ तो काम एक्शन लेते, पुलिस क्यों मरी हुई थी उस वक्त?